हम लैक ऑफ कॉन्फिडेंस फील करते हैं और बहुत सारे सेल्फ डाउट में आ जाते हैं। हमें चीजें पता तो होती है करना है, लेकिन ये नहीं समझ में आता कि कैसे करना है। तब हमें बहुत ज्यादा लो फील होता है और हमें समझ नहीं आता कि कैसे इस चीज को पूरा करें। तो आज समझेंगे कि किस तरह से आप अपने कॉन्फिडेंस को गेन कर सकते हैं और उससे आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बेटर कर सकते हैं। It always seems impossible until it is done. नेल्सन मंडेला का ये कोट बहुत ही प्यारा है। असंभव तब तक ही हमें चीजें लगती हैं जब तक हमने उसे किया ना हो। तो इसलिए आपको क्या करना है? करना है। Yes, taking action is the best way. Tap into the courage of doing things. मतलब आपको डेली बेसिस पे कुछ भी ऐसी चीजें करनी है जो आज तक आपने नहीं की हो। आपको अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर निकालने के लिए एक्शन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्फिडेंस हम हमेशा सोचते हैं कि कैसे गेन करें। कॉन्फिडेंस कभी भी गेन नहीं होता। कॉन्फिडेंस करने से आता है। जब भी आप चीजों को करना शुरू करते हैं रिपीट मोड पे बार बार जब आप एक ही चीज को करते हैं ना, तो खुद से ही कॉन्फिडेंस आने लगता है। तो आपको हमेशा एक्शन मोड में रहना होगा। आपको हर रोज एक हैबिट बनानी है कि रोज आपको एक ऐसी चीज करनी है जो आपके कंफर्ट जोन से बाहर हो। फॉर एग्जाम्पल, आप स्ट्रेंजर से बात कर सकते हैं। अपने आप को कंफर्ट जोन में लाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और वो कंफर्ट जोन कैसे आता है? जब आप उससे बार बार करते हैं। कहते हैं ना, इट टेक्स टू मच एफर्ट टू मेक यू एफर्टलेस। मतलब कि आपको एफर्टलेस बनने के लिए बहुत सारा एफर्ट करना पड़ेगा। और वो एफर्ट क्या होगा? आपको रिपीट मोड पे किसी चीज को बार बार करना होगा। जितना ज्यादा परसिस्टेंस से आप किसी भी चीज को करते चले जाएंगे, आप उसमें कॉन्फिडेंस गेन करते चले जाएंगे। इसलिए हमेशा से याद रखिए, कॉन्फिडेंस मीन्स एक्शन। तो एक्शन लेते रहिए और स्मॉल एक्शन लीजिए। बहुत छोटे एक्शंस लेने से भी आप अपने कॉन्फिडेंस को गेन कर सकते हैं और अपने सेल्फ डाउट को ओवरकम कर सकते हैं। Second step is acceptance. Once you have accept your flaws, no one can use it against you. It is a quote. जी हाँ, अगर आप अपने flaws को accept कर लेंगे ना, तो कोई उन्हें आपके अगेंस्ट यूज नहीं कर सकेगा। इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी चीजों को खुद से एक्सेप्ट करें। क्योंकि क्या होता है कि जब हम एक्शन मोड में आते हैं तो हमसे गलतियां भी बहुत होती हैं और बहुत ज्यादा गलतियां होने की वजह से हम अपने आप को लो फील करना स्टार्ट कर देते हैं। तो हमें अपने आप को लो फील नहीं कराना, अपने उन सारे फ्लॉज को एक्सेप्ट कर लेना है और साथ ही एक्सेप्टेंस के साथ उन सब चीजों को जो आपको बोली जा रही हैं, आपको क्रिटिसाइज किया जाएगा कभी कभी कि आपने ये गलत किया, वो गलत किया, वो आपको डाउन कराएगा ना, लेकिन उसे आपको फीडबैक की तरह लेना है। तो आज से अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए अपने क्रिटिसिज्म को फीडबैक समझना स्टार्ट कर दीजिए। जब आप इसे फीडबैक की तरह लेंगे और फिर उसमें नेक्स्ट स्टेप में दोबारा से एक्शन लेंगे उसे इम्प्रोवाइज करके, तो आप बेटर हो जाएंगे। इस तरह से अपने आप को एक्सेप्टेंस में लाकर अपनी गलतियों को, अपनी चीजों को एक्सेप्ट कीजिए और फिर उसके बाद उसमें चेंजेस करके मूव ऑन कीजिए और उसे सही तरीके से आगे लेके जाइए। तो आपको कॉन्फिडेंस गेन होता चला जाएगा। थर्ड इज बिलीव इन योरसेल्फ। अपने आप पे विश्वास होना सबसे बड़ा विश्वास है। जितना ज्यादा आप खुद पर विश्वास करेंगे, अब खुद पर विश्वास कैसे हो, उसके लिए आपको सेल्फ टॉक करना पड़ेगा, एफर्मेशंस का यूज करना पड़ेगा। जितना ज्यादा आप खुद को एनर्जी देंगे, अपने माइंडसेट को एनर्जी देंगे, उतना ज्यादा आपके लिए इजी होगा कॉन्फिडेंस को गेन करना। तो आपको डेली बेसिस पे अपने आप को सेल्फ टॉक करना है, अपने आप को एनर्जी देनी है, कुछ ऐसे वर्ड्स बोल के, कुछ ऐसी लाइंस बोल के जिससे आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस फील हो। फॉर एग्जाम्पल, इसके लिए आप मिरर वर्क भी कर सकते हैं। आपको मिरर के सामने खड़ा होना है और कुछ ऐसी चीजें अपने आप को बोलनी है। यू आर बेस्ट, यू आर बेस्ट इन द वर्ल्ड। तो कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए क्या करना है? आपको सबसे पहले एक्शन मोड पे रहना है। सेकंड, अपने आप को एक्सेप्ट करना है, अपने फ्लॉज को। एंड थर्ड इज अपने आप को एफर्म करना है, कुछ अच्छी वर्ड्स एंड लाइंस अपने आप को बोलनी है और एनर्जी देनी है। अगर इस तरह से आप इन सब चीजों को यूज करेंगे तो कॉन्फिडेंस जरूर गेन होगा और आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ बेटर हो जाएगी।